हेलो एवरीवन, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल। मैं ही अनूप और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटी फार्मा में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर एम्बुलेंस, एमटी पायलट एंड फार्मेसी, हेल्थ केयर से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगर कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्बुलेंस में निकले वैकेंसी के बारे में, जिसमें पद रहने वाले हैं ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवर की पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, अनुभव कितना मांगा गया है और भर्ती है जो कितने दिन चलेगी, कौन कौन सी तारीख में चलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक बात करते हैं। तो ईएमटी और चालक के पदों पर भर्ती, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रहने वाले। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई भी जिले से हैं, तो आप इस फॉर्म को एंड इस भर्ती को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रहने वाला है। और पद की बात करें तो ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और पायलट एम्बुलेंस ड्राइवर के इसमें पद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता क्या मांगे गया है। ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किसी भी विषय में स्नातक, एएनएम, जीएनएम, पीटीटी, बी फार्मा अथवा 2 से 3 वर्ष हेल्थ केयर संबंधित डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। मैं अगर आपको इजीली और सरल भाषा में बताऊं तो अगर आपके पास इंटर में अगर आप बायोलॉजी से थे, उसके साथ साथ आपके पास बीए बीएससी का डिग्री है, तो आप इस भर्ती को जाके देख सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती आप जाके देख सकते हैं। बट अगर आपके इंटर में मैथ्स था तो आपको उसके साथ साथ 2 से 3 वर्ष हेल्थ केयर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, एएनएम, जेएनएम, पीटीटी, बी फार्मा होना अति आवश्यकता। ठीक है, तभी आप जाके इस भर्ती को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये भर्ती जो है वो कितने दिन तक चलेगी। तो दिनांक 23 व 24 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो जिन्हें भी ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती देखने जाना है वो 23 और 24 तारीख को जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर की। एम्बुलेंस ड्राइवर जिसे पायलट कहा जाता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये एम्बुलेंस को चालक होते हैं, एम्बुलेंस को चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें निम्नम आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 8वीं पास मांगा गया है। कितना? 8वीं पास। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो या एलएमवी हो या कमर्शियल हो। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस भर्ती को देखने के लिए अनिवार्य हैं, आप भर्ती को जाके देख सकते हैं। ठीक है, बट इसमें ये मांगा गया कि 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का। तो और इसका आयु सीमा की बात करें तो इसमें 21 से 35 वर्ष मांगा गया है, चाहे वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की हो तो इसका भी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है, और एम्बुलेंस ड्राइवर का भी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों का आयु सीमा सेम ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि एम्बुलेंस ड्राइवर की जो भर्ती है वो कितने दिन तक चलेगी और कौन से डेट में चलेगी। तो इसका 25 व 26 नवंबर को 2025 को चलेगी। ठीक है, तो जिन्हें भी ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती देखने जाना है वो 23-24 नवंबर को जाएंगे, और जिन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती देखने जाना है वो 25 व 26 नवंबर को जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे समय कब आपको जाना है और पता की बात करेंगे कि आपको किस पते पे जाना है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके समय और पता, आपको कहाँ किस पते पे जाना है। ठीक है, तो इसका समय की बात करें तो 1 मिनट, तो समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, आपको समय के अनुसार ही आपको पहुंच जाना है। सुबह 9:30 बजे से अगर आप वहां पहुंचते हैं समय पे तो सबसे पहले आपका डॉक्यू वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यू वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बट बहुत से बच्चे का कमेंट होता है कि सर एग्ज़ाम हिंदी मीडियम होता है कि इंग्लिश मीडियम होता है और कैसे कौन से लेवल तक एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम जो होता है वो 20 नंबर का होता है, बट ये होता है कि आपका इंग्लिश मीडियम में होता है, पूरा ऑल टू ऑल इंग्लिश रहता है, लेकिन उसमें आपको बॉडी पार्ट के बारे में पूछा जाएगा
और नॉर्मल मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। नॉर्मल ही क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। आपको 20 नंबर में मात्र 8 अगर नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहीं पे जस्ट ही आपको, जैसे आप एग्ज़ाम दिए, आप उसमें क्वालिफाई हुए, आपको उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा साइड में, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, बहुत से बच्चे का कमेंट ये भी होता है कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक के नाम पूछे जाएंगे। आपको एक पेज दिया जाएगा और एक पेन दिया जाएगा, उसमें आपको 5 से लेकर 10 एंटीबायोटिक के नाम लिखा जाए। वो बोलेंगे कि आपको 5 से लेकर 10 एंटीबायोटिक का नाम लिखे, और आपसे नॉर्मल जीके के बारे में पूछा जाएगा, बॉडी पार्ट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बात कोई नहीं है, बहुत हाई लेवल का इंटरव्यू भी नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। आप उसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में जानते हैं, मेडिसिन के बारे में, तो थोड़ा बहुत जीके के बारे में जानते हैं, तो आप आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपको तुरंत वहीं पे बता दिया जाता है कि आपको ट्रेनिंग पे कहाँ पे आना है, किस जगह पे, ठीक है। आपको वहाँ एड्रेस दे दिया जाएगा, मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। आप कोई भी दिक्कत होगा तो आप उस मोबाइल नंबर एंड हेल्पिंग नंबर दिया जाएगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता मैं बता दूं कि आपको किस पते पे जाना है, तो पुलिस लाइन मैदान मेरठ यूपी, ठीक है। तो आपको इसी पते पे जाना है, ठीक है। और इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं, नोट ये आपको जानना बहुत अति आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड उसका फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना अति आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सेंटर पे पहुंच के बाद उनको घर वापस जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ऐसी गलती ना हो पाए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी अगर भर्ती देखने जा रहे हैं तो अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड उसका फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना ना भूलें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जरूर सेंड करें, जिससे उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके और वो भी जाके इस भर्ती में भाग ले सकें।